सोनाई चॅरिटेबल ट्रस्ट पलूस मोफत सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा। यामध्ये सर्व जाती धर्मातील मुलामुलींचे लग्न कार्य मोफत। विवाह मुहूर्त रविवार दिनांक 21 मे 2023 रोजी दुपारी 12:36 नाव नोंदणीसाठी सोनाई चॅरिटेबल ट्रस्ट आमनापूर रोड पलूस यांच्याशी संपर्क साधावा। सोनाई मेडिकल स्टोअर 74 20 25 13 13, श्री जयसिंग पुदाले 90 49 56 31 96, श्री जयंत कदम 74 46 38 72 42, श्री संजय गणेशकर 86 25 03 36 75, मिरज सांगली कवटे महाकाळ। संपर्क जीत कोरवी 70 58 91 43 54, संस्थापक गणपतराव पुदाले, शेटप्पा, सोनाई चॅरिटेबल ट्रस्ट पलूस। करणार आहोत। तो प्रस्ताव असा आम्ही केला आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देशाचे नेते आदरणीय खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता। आदरणीय पवार साहेबांचा राजीनामा एकमतानं नामंजूर करण्यात येत असून त्यांची सर्वानुमते पक्षाध्यक्षपदी कायम राहावे अशी विनंती करण्यात येत आहे। याचा अर्थ हेच आहे की आमची सर्वांची भावना सामूहिक आणि सर्वानुमते हीच आहे की पवार साहेबांनी याच पदावर कायम राहावं आणि जे राजीनामा देण्याची जी त्यांनी संकल्पना केली आणि जाहीर केलं, त्यांनी आमच्या सर्वांच्या आणि या देशामध्ये कोट्यावधी लोकांच्या भावनेचा आदर करून, सन्मान करून त्यांनी हा निर्णय त्यांच्या वापस घ्यावं अशी या आजच्या मीटिंगच्या द्वारे आम्ही त्यांना विनंती करत आहोत। मित्रांनो, आता अधिक काही या विषयावर आज बोलण्याचा अर्थ नाही आहे। जे आमचा निर्णय आहे ते आम्ही आदरणीय पवार साहेबांच्या पर्यंत जाऊन आम्ही त्यांना ही विनंती करणार आहोत। असं आहे, आता आमची मीटिंग इथे आता पूर्ण झाली। मीटिंग झाल्यानंतर आता साहेब कुठे आहे त्याची वेळ मागायचा आम्ही प्रयत्न करू, शक्य असेल, आणि जर चव्हाण सेंटरला असेल साहेब तर आम्ही तिथे जाऊ, नसेल तर आम्ही त्या पद्धतीनं कुठे आहे साहेबांची माहिती काढून मग आम्ही तिथे आम्ही जायचा प्रयत्न करू। अभी हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने पिछले 2 तारीख को एक उनके पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में, उनकी आत्मकथा के एक पुस्तक का विमोचन था। उस कार्यक्रम में अचानक स्टेज पर से ही अनाउंसमेंट किया कि मैं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और शरद पवार साहब ने एक कमेटी का गठन किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने आगे की कार्रवाई के लिए फैसला करना चाहिए। अब वो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई, आप लोगों ने देखा है। पिछले दिनों में देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता हैं, मान्यवर हैं, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पिछले 3 दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है। और ये नज़ारा आपने और पूरे देश ने देखा है और आपके माध्यम से ही लोगों को देखने मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज उस समिति ने यहाँ पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहाँ पर आयोजित की।
और हमने सबने यूनानिमसली सर्वानुमते ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है। और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कद्दावर नेता है, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं, आपका एक स्टेचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। हमने कोई मर्यादा तो नहीं रखी है ना, हम चाहते हैं और अभी पिछले ही साल पवार साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हमने फिर से हमारी राष्ट्रीय बैठक में हमने दिल्ली में उनको चुना हुआ है। तो उनका कार्यकाल जब तक है तब तक तो उनको रहना ही है और उसके बाद वो तो पार्टी फैसला करती है। पवार साहब ने खुद जो व्यक्त किया अपना डिसीजन, उसको पार्टी मंजूर नहीं करती है और उनको गुजारिश करती है, विनती करती है कि आपने अपने पद पे कायम रहना।